सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी ये जो श्रृंखला है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज़, इसकी अंतिम कड़ी में है और आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मौत की। अब ये आज मैं जितने रेफरेंसेस ले रहा हूँ ये या तो विलियम मुइर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में से है या सैफुर रहमान मुबारकपुरी की जो किताब है द सील्ड नेक्टर अर्रहीक अल मखतूम उसमें से है। ये लगभग 62-63 वर्ष की आयु हो चुकी है मोहम्मद की इस समय, जिस समय उसकी मौत होनी है। और मौत के जो अंतिम 10-15 दिन थे वो काफ़ी पीड़ादायक रहे हैं। लेकिन बीते 10 वर्षों में जब बिल्कुल निकल कर खाली हाथ मक्का से मदीना पलायन करके आया था, हिजरत करके आया था, उस समय से 10 वर्ष के अंदर अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत मक्का, मदीना, ताइफ, आसपास के जो कबीले थे, छोटे मोटे कस्बे थे, उन सब पर जमा ली थी और वहाँ पर सब लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर विवश कर दिया गया था। मक्का की फतह हो चुकी थी और इस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने इलाके का लगभग एक बेताज बादशाह था। लेकिन उम्र बढ़ रही थी, 62-63 वर्ष की आयु है, शरीर ढीला पड़ना आरंभ हो चुका था। जो मरने से पहला हज की यात्रा है, आज मैं उसके उल्लेख से आरंभ करता हूँ। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब ये यात्रा करने गया था तो इसे फेयरवेल पिलग्रिमेज या आखिरी हज कहा जाता है। इस सफ़र के दूसरे दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वहाँ पर एक तकरीर की थी जिसके कुछ अंश हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, इसलिए मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। उसने जो तकरीर की वो कुछ इस प्रकार है। बच्चा अपने वालिदैन की मिल्कियत है। जिना करने वाले के लिए रज्म की सज़ा है। रज्म है किसी को पत्थर मार मार के मार देना। ये उसने अपनी आखिरी तकरीर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा था कि कोई भी जो जिना करते पकड़ा जाता है उसे पत्थर मार के मार दिया जाए, ये उसकी सज़ा है। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आदमी अपने वालिद यानी अपने पिता को छोड़ के किसी और को अपना वालिद बोलेगा, कोई ग़ुलाम अगर अपने असली मालिक को छोड़कर किसी और को अपना मालिक बोलेगा तो उस पर अल्लाह की लानत है। और केवल अल्लाह की लानत नहीं है, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनकी भी लानत है और तमाम आदमजात की लानत है उसके ऊपर। इसके अलावा मियाँ बीवी के आपस के संबंध के बारे में, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे ऊपर और तुम्हें तुम्हारी बीवियों के ऊपर हक मिले हुए हैं। तो वो जो हक हैं वो क्या है? बीवियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो जिना ना करें और ना ही किसी भी किस्म की बदकारी करें। लेकिन अगर ऐसा करती हैं तो जो उनके खाविंद हैं, शौहर हैं, जो उनके मर्द हैं, उनको ये हक है कि उनको एक अलग कमरे में बंद रख सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, लेकिन ज़ोर से नहीं पीटना, ये यहाँ पर एक कैविएट लगाई गई है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके हक क्या हैं कि जो खाविंद है वो उनको पहनने के लिए कपड़े देगा और खाने के लिए खाना देगा। और उसका कारण वो इस तकरीर में बताते हैं कि क्योंकि अल्लाह ने ये औरतें तुम्हें दी हैं और इसलिए मैं वो पढ़ के बताता हूँ, और अपनी औरतों को अच्छे से रखो क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं, उनके पास खुद से कुछ करने की कुव्वत नहीं है। इसके बाद फिर ग़ुलामों के विषय में आता है कि जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उनको वैसा ही खाना दो जैसा तुम खाते हो, उन्हें पहनने के लिए वैसे ही कपड़े दो जैसे तुम पहनते हो, और अगर किसी ग़ुलाम से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते तो ऐसे ग़ुलाम को तुम मारो नहीं, उसको सताओ नहीं, उसको बेच दो क्योंकि वो भी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का ग़ुलाम है वो। और इसके बाद फिर आती है उम्मत की कॉन्सेप्ट कि सारे जो मुसलमान हैं वो आपस में भाई हैं। और ये वाला पोर्शन है तकरीर का, ये लगभग वैसे ही जैसा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है मुस्लिम भाईचारे के बारे में, कि इसमें मुसलमान तो आपस में भाईचारा रखते हैं लेकिन गैर मुसलमानों से कोई भाईचारा नहीं होता। तो तकरीर क्या है? ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो और समझो, हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, तुम सब आपस में बराबर हो और तुम एक ही उम्मत हो। मैं तुम लोगों को अल्लाह की किताब
और उसके रसूल की सुन्नत दे रहा हूँ। अगर इन पर चलोगे तो तुम कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। ऐ लोगों, ध्यान से सुनो, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा और तुम्हारे बाद कोई और उम्मत नहीं बनेगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, दिन में 5 बार इबादत करो, नमाज करो, रोज़े रखो, हज करो और अपनी कमाई में से ज़कात दो, जिसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बोला जाता है, वो इस तकरीर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जो तुम्हारे रहनुमा हैं उनका कहना मानो। अगर तुम ये सब करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं वो अपनी किताब में बताते हैं कि ये तकरीर पूरी करने के बाद जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, वो एक आयत भेजता है। ये आयत आज कुरान की जो 5वीं सूरा है, 5वां चैप्टर है, उसकी 3री आयत है। और ये आयत क्या बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मैंने अपना हक, जो मेरी जिम्मेवारी थी, वो मैंने पूरी कर दी है और तुम लोगों के लिए मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन चुन दिया है। पेज नंबर 304 पे सैफुर रहमान मुबारकपुरी जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन का आखिरी एक हफ्ता था उसके बारे में बताते हैं। तकरीर इन्होंने कर दी, वहाँ हज करके मक्का से वापस मदीना आ जाते हैं। अब जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, बुखार हो जाता है, सांस लेने में समस्या आती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनको प्लूरिसी की बीमारी हो गई है। ये जो बीमारी है लगभग 13-14 दिन तक रही है और जो लास्ट एक हफ़्ता है उसके जो वाक़यात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुबारकपुरी ये बताते हैं कि जो इनकी सारी बीवियाँ थी वो इनके आसपास बैठी हुई थी, तो ये उनसे पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि मैं कहाँ पे रहूँ। तो वो बीवियाँ समझ जाती हैं, ये मुबारकपुरी बता रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं ऐड कर रहा। दे अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड, कि वो समझ गई कि क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपका जहाँ मन करता है वहाँ पे रह लो। अब इनकी सबसे चहेती बीवी थी आयशा, जो जिससे जब इन्होंने शादी की थी तो वो केवल 6 वर्ष की थी और ये आप 51-52 वर्ष के थे। जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे तो वो सिर्फ 9 वर्ष की थी और ये 54 वर्ष के थे। तो इस समय आते आते वो लगभग 16-17 साल की बच्ची है। तो इसके बाद ये आयशा के कमरे में चले जाते हैं और जो अपना आखिरी हफ्ता है वो आयशा के साथ ही गुजारते हैं। जो ये बीमारी, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें हैं कि कोई बोलता है प्लूरिसी थी, लेकिन हमें जो विलियम मुइर की किताब है उसमें इसका जो रेफरेंस मिलता है वो है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जो जहर खिलाया गया था, आपको ध्यान होगा कि लेक्चर नंबर 40, जिसके 2 पार्ट थे, 40A और 40B, उसमें हमने देखा था कि इन्होंने खैबर पे जाके हमला किया यहूदियों पे, वहाँ बहुत सारे यहूदियों को मार दिया था और फिर वहाँ पर जो खाना बनाया जा रहा था उसमें एक यहूदी महिला ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मारने के लिए एक बकरी की टांग पे जहर लगा दिया था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसका एक साथी था बिश्र नाम का, बिश्र ने पहले उसमें से खाया तो उस पे जहर का असर होने लग गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने थोड़ा सा टुकड़ा लिया था, उसके बाद उसको थूक दिया, तो बिश्र की मौत हो जाती है, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बच जाते हैं। तो अब जिस समय ये बीमार है, लास्ट वाले जो हफ्ता 10 दिन है, उस समय जो बिश्र जो मर गया था उसकी माँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछने के लिए इसके पास आती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें प्लूरिसी की बीमारी हो गई है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे कहता है कि नहीं, प्लूरिसी की बीमारी तो बड़ी गंदी बीमारी है जो अल्लाह कभी भी अपने रसूल को नहीं देगा, क्योंकि ये तो शैतान को होती है। तो फिर वो पूछती है कि तुम बीमार तो हो? तो फिर वो कहता है कि ये जो खैबर में मैंने खाया था ना, जिसके कारण तेरा बेटा मर गया था बिश्र, उसी का असर है। अब ये जो रेफरेंस है इसे आजकल जो इस्लाम के अपोलोजिस्ट हैं वो छिपाने का प्रयास करते हैं और उसका एक कारण जो समझ में आता है वो ये है कि कहने को क्योंकि उनका क्लेम है कि रसूल अल्लाह था, एक गॉड है अल्लाह नाम का, उसका रसूल था और जिसने सदा से कहा कि महिलाएं नीच होती हैं। इसके हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और यहूदियों को भी भला बुरा कहा, वो हम आगे भी देखेंगे। तो एक यहूदी महिला के जहर दिए जाने से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मौत होती है और वो स्वयं इसको कबूल कर रहा है। तो ये क्योंकि
इस्लाम के सुप्रीमेसिस्ट नैरेटिव को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, इसलिए सैफुर रहमान मुबारकपुरी ने इस रेफरेंस को छिपा दिया है, इसकी बात नहीं की है उन्होंने। फिर एक और जो यहाँ पर दिलचस्प वाक़या आता है वो क्या है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो बीवियाँ हैं समझती हैं कि इसको प्लूरिसी की बीमारी है, तो उसका एक जड़ी बूटी की दवाई होती है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पिला देती हैं। तो उसका स्वाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगता, तो कहता है कि तुमने क्या किया, ये घटिया दवाई मुझे पिला दी है, अब तुम लोगों की सज़ा है कि तुम सारी इसे ज़रूर पियोगी। तो फिर ये सारी बीवियाँ एक दूसरे को वही वाली दवा पिलाती हैं। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करने बैठती हैं, और उनमें से जो दो हैं उम सलमा और हबीबा, ये दोनों क्योंकि इथियोपिया जिसे उस समय अबिसीनिया कहा जाता था वहाँ से होकर आई थी, इन्होंने वहाँ हिजरत की थी, तो ये दोनों वहाँ की बात करने लग जाती हैं कि वहाँ पर एक जो मरिया है उसका कैथीड्रल है बड़ा सुंदर बना हुआ। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगल में लेटा हुआ सुन रहा होता, तो कोसना आरंभ कर देता है, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को तबाह करे जो अपने पैगंबर की कब्रों की इबादत करने लग जाते हैं। अल्लाह का अजाब हो उन पर, या अल्लाह वो दिन कभी ना आए कि मेरी कब्र के ऊपर मज़ार बने और लोग उसकी इबादत करें। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अगली बात बोलता है कि तमाम अरब में इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब ना बचे, और फिर वो अपने साथियों को बोलता है कि कलम और स्याही लेके आओ, मैं तुम्हें लिखित में आदेश दे देता हूँ। तो जो इसका साथी था उमर, वो वहीं पे था, वो कुछ ऐसा बोलता है कि इसका दिमाग भटक गया है, क्या हमारे लिए कुरान काफ़ी नहीं है। अब आगे उसने क्या कहा वो आगे सैफुर रहमान मुबारकपुरी हमें बताएंगे, लेकिन वो हमें बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या है, ये मौत से 5 दिन पहले का है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलता है द कर्स ऑफ अल्लाह फॉल्स अपॉन द ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस एंड दे हैव मेड देयर प्रॉफिट्स टूम्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप, देन ही सेड डू नॉट मेक माई टूम्ब अ वर्शिप आइडल, कि मेरी जो कब्र होगी उसे एक मूर्ति पूजा की जगह ना बना देना। और उसके अगले दिन यानी मरने से 4 दिन पहले उसने 3 चीज़ें रिकमेंड की थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। पहली चीज़ है कि जितने यहूदी हैं, जितने ईसाई हैं और जितने मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उन सबको अरेबिया में से निकाल दिया जाए। दूसरा कि जितने लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उनके अगर कोई जत्थे यहाँ आ रहे हैं तो उनका अच्छे से स्वागत किया जाए, खैर मकदम किया जाए। और तीसरा वो कहते हैं कि जो ये वाक़या बता रहा था वो बताना भूल गया, उसे भूल गया कि तीसरी चीज़ क्या थी। तो उसने कहा 2 चीज़ों में से एक थी कि या तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जो कुरान है और सुन्नत है उस पर डटे रहो, और या क्योंकि एक लड़ाई के लिए, एक जंग के लिए उसामा को भेजना था जो इनका एक सिपह सालार था, उसकी जंग के बारे में बात की थी। फिर इनकी मौत कैसे होती है उसके बारे में हदीसें भी मिलती हैं कि जिस समय मौत हुई तो आयशा के कमरे में बिस्तर पर था और हाथ जो थे वो आयशा के वक्षस्थल पे थे। जब उसे लगा कि कोई हरकत नहीं हो रही तो उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का हाथ उठा के सिरहाने पे रखा, और तब इन्हें समझ में आया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मौत हो चुकी है। जो एक हदीस हमें मिलती है, बहुत सारी हदीसें, मैं एक कोट कर रहा हूँ जो सही बुखारी की हदीस है 5217। इसमें वो बताती है कि अब वो क्योंकि मेरे घर पे ही रहता था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो जिस समय उसकी मौत हुई तो उस समय उसका जो सर था, उसका जो चेहरा था, मेरी छाती और मेरी गर्दन के बीच में था, उसकी और मेरी थूक आपस में मिली हुई थी, हमारा सलाइवा वहाँ पर मिक्स हो चुका था। तो ऐसा क्या कर रहे थे वो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ही रेफरेंस हमें जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की सबसे पुरानी बायोग्राफी है, जीवनी है, जिसे लिखा था इब्न हिशाम ने, इसे सिरात इब्न हिशाम कहा जाता है, उसका जो एब्रिज एडिशन है मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ, अब्दुल सलाम मोहम्मद हारून ने लिखा है, पेज नंबर 299। तो आयशा बताती है कि प्रॉफिट डाइड ऑन माई चेस्ट ड्यूरिंग माई टर्न, आई वॉज नॉट अनजस्ट टू एनीवन इन रिगार्ड टू हिम, it was because of my foolishness and young age that when the prophet died I laid his head on a pillow and got up beating my breast। कि जिस समय उनकी मौत हुई तो उनका हाथ मेरी छाती पर था और मैं उस समय बड़ी छोटी सी आयु की थी, तो मैंने उनका हाथ हटाया, सिरहाने पे रखा और अपनी छाती और मुंह पीटना
आरंभ कर दिया। तो इस तरह से पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की मौत हुई। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।